तो बाव लोग, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। स्क्विड गेम सीजन 3 का टीजर हमें मिल चुका है और मैं अभी भी उस जोन में हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फक, हम इसके लिए तो वेट कर रहे थे और वो घड़ी ऐसे आ जाएगी, यकीन ही नहीं हो रहा। चलो फटाफट करते हैं ब्रेक डाउन फुल टीजर को, क्योंकि बहुत सॉलिड एंड मार्वलस डिटेल ये कैरी करता है ये टीजर। एंड लिटरली मैं बहुत खुश हूँ कि नेटफ्लिक्स ने बहुत कुछ रिवील नहीं करा है इस टीजर में, क्योंकि इतनी थ्योरीज और लीक रूमर्स मार्केट में घूम रहे थे कि पूरा मामला स्पॉइल हो सकता था अगर ये टीजर में बहुत सी डिटेल और भी ज़्यादा रिवील कर देते तब। बट मेकर ने सिर्फ एक ही गेम पर फोकस करके हमें दिखाया है इस टीजर को, जो मे बी होने वाला है कोरियन वर्जन का या फिर नॉर्मली भी की एंड नाइफ गेम, एंड इसका अदर नेम कॉप्स एंड रॉबर्ट्स भी है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस टीजर को टीजर की तरह ही देखकर, जो कि अपनी ट्रेलर के लिए बहुत सी सॉलिड डिटेल अभी भी कैरी करता है। स्क्विड गेम सीजन 3 टीजर सुपर ऑसम है, क्योंकि मेकर्स ने बड़े स्मार्टली कोई भी क्लू एंड क्लियर हिंट नहीं दिया है जिससे स्टोरी रिवील हो जाए डायरेक्टली। चलो लेयर बाय लेयर ब्रेक डाउन करते हैं एंड सेट करते हैं कुछ अपनी थ्योरीज, बाकी कंपेयर करेंगे उन लीक रूमर्स से भी जो अभी तक हमें मिल चुकी थी। टीजर के स्टार्टिंग में ही हमें पिंक गार्ड एक ताबूत लाते दिख रहे हैं हॉल में, जहां सारे प्लेयर्स हैं। सभी प्लेयर्स की नज़र ताबूत पे है। क्यों? सभी को जानना है कि आखिर इसके अंदर कौन है। तो जो सोचा भी नहीं था वो निकला, जबकि थ्योरी सेट करी जा रही थी अभी तक कि जंगबे के लिए हो सकता है या फिर कोई भी और हो सकता है इस ताबूत में, क्योंकि ये फोटो पहले भी निकल कर आई थी। पर निकला इसमें गेहून। अब गेहून की शक्ल एक बार के लिए ओइल नाम की शक्ल का वाइब देकर नहीं गई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तब। ये चीज़ जाने कितनों को नोटिस हुई या नहीं, या सिर्फ मुझे ही नोटिस हुई। तो गेहून और ओइल नाम के फादर एंड सन रिलेशन पर मैं फिर बात करूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए नहीं। कट टू द नेक्स्ट सीन, जहां बिग ग्लास गमबॉल जार रखा हुआ है और उसमें रेड एंड ब्लू बॉल रखी हुई है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये दिखा रखा है कि ये गेम की एंड नाइफ गेम होने वाला है, क्योंकि हम साइन, नाइफ और की दोनों का देख रहे हैं इस फॉर्मेट में, इस सेटअप में, इस प्रॉप सेट में। तो इस गेम के लिए थ्योरीज हैं मेरे पास, मैंने कुछ डिग आउट करा है। लेकिन क्या ये फर्स्ट गेम होगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखने में लग रहा है ये सेकंड गेम होने वाला है डेफिनेटली। क्योंकि एक सीन इस टीजर में ये भी देखने को मिला जब गेहूं को बांध रखा है, और ये पिक पहले भी लीक हुई थी, और सारे प्लेयर एक लाइन से, एक कतार से हॉल के बाहर जाते दिख रहे हैं। तो मे बी ये गेहूं को बांधने वाला सीन फर्स्ट गेम का हो सकता है या होगा, जहां फ्रंटमैन गेहूं के उस रेबल अटैक से डर कर उसे फर्स्ट गेम में बांधे रखने के लिए ही डिसीजन लिया होगा, इसे फर्स्ट गेम में एंट्री करने नहीं दिया होगा। एंड यहाँ सबसे बड़ा सवाल फिर ये आता है कि सीजन 3 का फर्स्ट गेम आखिर कौन सा हो सकता है। तो मे बी जैक एंड जिली होने वाला है, क्योंकि सीजन 2 के एंडिंग यानी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वो नया डॉल देखने को मिली थी जो बेबी बॉय डॉल थी, उस पर बहुत सी थ्योरीज बन चुकी हैं। तो बैक टू द की एंड नाइफ गेम। अब इसके लिए 2 थ्योरीज हैं, क्योंकि टीजर में हम देख रहे हैं बट क्लियरली हिंट भी नहीं दिया है मेकर्स ने अभी तक हमें कि लेकिन ब्लू बॉल चूज करने वालों को एक की दी जा रही है यानी ब्लू बॉक्स, और मोस्ट प्रोबेबली रेड बॉल चूज करने वालों को एक नाइफ ही दिया जाएगा। पर टीजर में कहीं भी नाइफ प्लेयर के हाथ में नहीं दिखाया है अभी तक, और ना की तो फिर भी दिखाया है। हाँ, की टाइप स्ट्रक्चर जरूर दिखाया है हमें गेम के सेट में, बट इट लुक लाइक कि 5-5 प्लेयर की एक टीम बनी जाएगी, जो कि ये रिलीजियस वुमेन यानी प्लेयर 144 अपनी टीम के साथ देखने को मिल रही है। और इस फोटो में प्लेयर 144 के हाथ में एक की भी देखने को मिल रही है। इसके बगल में ये जो बंदा खड़ा है इसके हाथ में भी एक की टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो शायद जो ब्लू बॉक्स में हो गई है वही की होगी। बाकी प्लेयर जो देखने को मिल रहे हैं वो भी टीम के रूप में ही कहीं ना कहीं सेट करते नज़र आ रहे हैं, मतलब अपनी टीम को, जैसे ये 144 कर रही है। और वैसे भी जो लीक क्लिप आई थी इस गेम को लेकर, उसमें प्लेयर 124 एंड प्लेयर 333 एक टीम की तरह ही वर्क कर रहे थे, और ब्लू बिब पहने वाले प्लेयर यानी 235 को मारने की कोशिश कर रहे थे उस लीक क्लिप में, जो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, जो खुद को इन दोनों से बचा रहा था। और उस ब्लू बिब पहने वाले बंदे के हाथ में नाइफ नहीं थी, नाइफ था तो सिर्फ प्लेयर 124 एंड प्लेयर 333 के हाथ में, जो रेड बिब पहन रखी थी वो उस लीक क्लिप में। तो यहाँ इस गेम में एक छोटा ग्रुप देखने को भी मिल सकता है जो रेड टीम से खुद को बचाएगा। बट यहाँ गेम का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? देखो, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि सभी ब्लू प्लेयर्स को एक की दी जाएगी। मे बी ये हो सकता है, क्योंकि बॉक्स सबकी हाथ में पकड़ाते ही नजर आ रहे हैं हमें टीजर में।
जहां उन्हें रूम नंबर भी नहीं मालूम होगा और जिस रूम में उनकी चाबी फिट हो गई उसका दरवाजा खुल जाएगा और वो खुद को वहां कैद करके बचा लेंगे रेड टीम से। बट द एक्चुअल थ्रेड इज दैट कि रेड टीम प्लेयर्स को ब्लू टीम वाले कहीं भी दिख गए तो उन्हें ब्लू वालों को सीधा मारकर एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी उन्हें नाइफ दी जाएगी और खुला आदेश दिया जाएगा कि तुम्हें ब्लू वालों को सीधा टपकाना है। लेकिन इस गेम का कॉन्सेप्ट कॉप्स एंड रॉबर्स के गेम से हिसाब से भी हो सकता है, जहां एक टीम जिसके पास की होती है यानी ब्लू टीम, उन्हें रॉबर्स का काम करना पड़ता है या करना पड़ेगा और चुपके से चोरी करना पड़ेगा, और दूसरी टीम जिसके पास कोई भी वेपन्स होगा, यहाँ नाइफ है, तो उन्हें रॉबर्स को चोरी करने से रोकना होगा रेड टीम वालों को और उन्हें मारना होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी लग रहा है कि ब्लू टीम वालों को खुद की जान बचाने के लिए रूम से कुछ खास ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा या चुराना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट टाइप की चोर सिपाही वाला हाल। और जिसने बिना रेड टीम के नजर में आए यानी बिना कॉप्स के नजर में आए वो ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया जो वो टास्क दिया गया होगा शायद लिमिटेड टाइम के लिए, तो वो गेम को सरवाइव कर जाएगा, यानी वो टीम गेम को सरवाइव कर जाएगी। जहाँ इस गेम की डिफिकल्टी इस हिसाब से मेकर बढ़ा सकते हैं कि एक फाइन रूम दिया जाएगा, यानी एक प्रॉप सेट होगा जहाँ भूल भुलैया का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ 3-4 शायद रूम होंगे उस प्रॉप सेट में, और उस प्रॉप सेट में 5 प्लेयर ब्लू टीम के छोड़ दिए जाएंगे एंड 5 प्लेयर रेड टीम के छोड़ दिए जाएंगे। रेड वाले एज यूजुअल कॉप्स का काम करेंगे एंड ब्लू वाले चोर का काम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है जहां ऑब्जेक्ट कैरी करके उन्हें बाहर लाना है, और मे भी हो सकता है कि जब 5 हैं तो 5 रूम से उन 5 प्लेयर को वो ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तभी वो टीम सरवाइव कर पाएगी यानी ब्लू वाली, और उन्हें रोकेंगे 5 रेड टीम के प्लेयर। तो ये हो सकता है, और जो टीम सफल होगी वो सरवाइव कर जाएगी। यानी ब्लू टीम ने सारे ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए तो उस रूम के रेड वाले सभी प्लेयर्स को मार दिया जाएगा, मे भी हो सकता है, क्योंकि गेम का कॉन्सेप्ट होगा कि उनके होते यानी रेड वालों के होते जिन्हें नाइफ दी गई है, उन्हें कॉप्स का काम दिया गया है, चोरी कर ली अगर ब्लू वालों ने तो उनका क्या ही काम है, ऐसे कॉप्स को तो मार दिया जाना चाहिए। और दिए गए टाइम के अंदर ब्लू वाले चोरी नहीं कर पाए तो वो सब मारे जाएंगे, यानी ब्लू वाले और रेड वाले सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बन सकता है या हो सकता है, और ऐसा हुआ तो बहुत ज़बरदस्त हाइप हो जाएगी। बाकी ये तो हो गई इस की एंड नाइफ गेम को लेकर की पूरी बात। अब बात करते हैं इस टीजर के बहुत सी हिडन डिटेल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि वीआईपी इस बार 6 नहीं 5 ही होने वाले हैं। दूसरा, मैंने बोला था कि एक वीआईपी एक फीमेल होगी बस। यस, एक फीमेल वीआईपी भी है, देखने को मिल रही है। तो 4 मेल वीआईपी हैं और एक फीमेल वीआईपी है, लेकिन कोई कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये 2 फीमेल देखने को मिल रही हैं क्योंकि 2 लंबे बाल वाले बंदे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान से देखोगे, एक मेल है जिसके मुंह में आपको दाढ़ी भी देखने को मिल रही होगी, जिसके लंबे बाल हैं, और सिर्फ एक ही फीमेल है जो इधर बैठी हुई है और दूसरा वाला मेल है। नेक्स्ट हिडन डिटेल की बात करें जो मेरा दिल टूट रहा है कहीं ना कहीं कि आखिर गेहूं ऐसा कैसे कर सकता है। इट लुक लाइक कि गेहूं ने प्लेयर 120 को मार दिया है, जो ब्लू टीम में है प्लेयर 120 और गेहूं रेड टीम में है, क्योंकि जिस रूम से गेहूं निकल रहा है वहां ब्लू बिब में कोई मरा पड़ा हुआ है उसके पीछे, यानी गेहूं ने ही मारा होगा उसे, जो कि फिलहाल के लिए यही देखने में लग रहा है या यही सेट हो रहा है कि प्लेयर 120 को ही मारा होगा। पर मे भी ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस गेम का जो प्रॉप सेटअप देखने को मिल रहा है वो सभी के लिए सेम होने वाला है। तो ये प्रॉप सेटअप के बेस पर जो हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि शायद इसको ही मारा होगा, तो मे बी हो सकता है कि 120 की जगह वहाँ पर कोई और भी हो ब्लू बिब वाला, जैसे गेहूं मार के निकला हो। और जहाँ हमें 120 देखने को मिल रही है इस सेम प्रॉप सेटअप में जो रेड वाले को देख के घबरा भी रही है, तो शायद वो गेहूं को देख के नहीं किसी और रेड प्लेयर को देख के घबरा रही होगी। बाकी नेक्स्ट हिडन डिटेल की बात करें जो कि लीक रूमर भी निकला था बहुत पहले कि ये दोनों माँ बेटे अलग अलग हो जाएंगे इस गेम के दौरान, यानी ये जो रेड बॉल एंड ब्लू बॉल वाला जो गेम होगा, जो कि दिख भी रहा है। ओल्ड वुमेन को रेड बॉल मिली है जो कि किलर होने वाली है, और उसके बेटे को ब्लू बॉल मिली है जिसे रेड वालों से सरवाइव करना है। और एक सीन में हमें प्लेयर 149 रोते हुए भी दिख रही है। तो क्या वो रूमर भी सही है कि ये नाइफ गेम के दौरान इसका बेटा मारा जाएगा?
तभी ये रोती दिख रही है शायद। वैसे ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट होगा अगर ऐसा हुआ तब। बाकी रेड बॉक्स जो दिख रहे हैं ऑब्वियसली उसमें नाइफ होने वाली है जो रेड बॉल चूज करने वालों को मिलेगा, और ब्लू बॉक्स जो दिख रहे हैं उसमें डेफिनेटली की होने वाली है जो ब्लू बॉल चूज करने वालों को मिलेगा। बाकी देहो को भी ब्लू बॉल मिली है यानी प्लेयर 388 को, पर शायद देहो इस गेम को सरवाइव कर जाएगा इस गेम को। दूसरी तरफ हम नंबर 11 को चोरी छुपे कहीं जाते भी देख रहे हैं, तो ये वही मोमेंट तो नहीं है कि ये इस गेम आइलैंड को छोड़कर भाग रही होगी, क्योंकि ये जो फोटो आई थी बहुत पहले नेटफ्लिक्स ने रिवील करी थी, वहाँ नंबर 11 गेम आइलैंड में खड़ी हुई है, जो दिख रहा है कि भागने की कोशिश कर रही है। ऑल्सो ये जो रेड पिंक गार्ड यहाँ बाहर देखने को मिल रहा है इस सीन में, टीजर के सीन में, ये भी शायद नंबर 11 ही होगा जो इस गेम आइलैंड को छोड़कर भाग रहा है। अब ये अकेले भाग रही है या प्लेयर 246 भी है इसके साथ, आई डोंट नो। लेकिन बाबा ये बंदा कौन है जो बिल्कुल प्लेयर 246 की तरह ही लग रहा है, उसका जॉ लाइन। तो क्या ये सच होने वाला है कि प्लेयर 246 सरवाइव कर जाएगा? देखो क्लियर हिंट अभी भी नहीं मिला है इस टीजर से, तो इस पर ज़्यादा बात करने से भी कोई मतलब नहीं है। बट नंबर 11 के हाथ में ये लाइटर की तरह क्या है? क्या ये कोई गैस बॉम्ब है, लाइटर गैस बॉम्ब? क्या ये र्यूमर भी सही होने वाली है कि नंबर 11 लास्ट में इस गेम आइलैंड को ब्लास्ट कर देगी, क्योंकि ये लीक र्यूमर निकल कर आया था। तो क्या ये वही मोमेंट होगा जब नंबर 11 इस गेम को आइलैंड को ब्लास्ट करने जा रही होगी और तभी ये भागते हुए भी दिख रही है। बाकी बाबा जुनहो गेम आइलैंड में पहुंच चुका है, पर कोई टीम मतलब इसकी कोई टीम देखने को नहीं मिल रही है इसके साथ, सिर्फ अकेला ही दिख रहा है। मे बी वो र्यूमर भी सही है कि जुनहो और इसकी टीम पर हमला हो जाता है उसी दौरान जब ये शिप में होते हैं और सभी मारे जाते हैं और सिर्फ जुनहो बचता है और वो अकेला भी दिख रहा है। नेक्स्ट है बाबा वीआईपीज में ये वाला जो अमेरिकन वीआईपी बिल्कुल बॉस टाइप लुक नहीं दे रहा है। तो जो सुप्रीम बॉस की थ्योरी हमने बनाई थी, क्या वो भी सही होने वाली है? क्या यही सुप्रीम बॉस होगा? इस पर नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे डिटेल में वीआईपी वाले में। बाकी एंड ऑफ द टीजर हमें एक बच्चे की रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है, इन्फेंट की, बिल्कुल नवजात शिशु की। तो क्या ये रूमर भी सच होने वाला है कि प्लेयर 222 गेम के दौरान ही डिलीवरी करेगी अपने बच्चे की और ड्यूरिंग दिस डिलीवरी वो मारी भी जाएगी? अब ये कितना सच होगा कितना नहीं हो तो आगे जाके ही पता चलेगा 27 जून को, क्योंकि फ्रंटमैन कोई मेडिकल हेल्प नहीं देने वाला है इस डिलीवरी के दौरान। र्यूमर आया था कि प्लेयर 149 यानी ये बुड्ढी हेयर पिन से इस डिलीवरी को सक्सेस करेगी, वो भी हेयर पिन से सी सेक्शन ट्रीटमेंट देकर, और इस प्रैक्टिस में प्लेयर 222 का बहुत सा ब्लड बह जाएगा और वो मारी जाएगी कमजोरी के दौरान। पर ये सच होगा या नहीं, क्योंकि आई डोंट नो। पर यहाँ पर फ्रंटमैन को अपनी खुद की वाइफ भी याद आ जाएगी, यानी वो अपनी पास्ट लाइफ में भी चला जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने पूरे टीजर को लेयर बाय लेयर ब्रेक डाउन कर दिया है, रूमर्स एंड थ्योरीज को सेट करते हुए, अभी तक जो भी मटेरियल हमें मिला था इसमें पूरा फिट करते हुए, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। देन देखते हैं क्या पॉसिबल स्टोरी प्रेडिक्शन हो सकती है। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी तो थ्योरी का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि टीजर का मुझे इंतज़ार था उन रूमर्स एंड थ्योरीज में सेट करने के लिए जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे, जो हमारे पास और भी डिटेल पड़ी हुई हैं। तो अभी बहुत कुछ है और भी ब्रेक डाउन करना बाकी है। बाकी अभी लगाते हैं यहाँ पर विरान। बाकी आपने भी टीजर को देख लिया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कितना कुछ क्या समझ में आया? बाकी जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है, बाय गॉड उन्हें कुछ समझ में आया होगा इस टीजर को देखकर, और बहुत से उन्हें क्लियर हिंट मिले होंगे, क्योंकि अभी तक हम बहुत से रूमर्स एंड थ्योरीज को सेट करते हुए आ रहे थे और लगभग बहुत कुछ टीजर उसी से मिलता जुलता हमें मिला है। यहाँ तक पहुंच गए तो इसका वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस, मैं अगेन कहूँ कि अभी तो ब्रेकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी और भी बहुत सी डिटेल है मेरे पास, अभी और भी बातें करने वाले हैं स्टोरी प्रेडिक्शन को लेकर, और भी गेम के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सिर्फ यही गेम देखने को मिलेगा या पूरे गेम देखने को मिलेंगे, और बहुत कुछ है। जय हिंद।